संदेश से तो कि यह वही लड़का है जिसने जिसने कल गीत गाया था એટલે કે આ તે જ છોકરો છે જેણે કાલે ગીત ગાયું હતું તો આના જવાબમાં શું આવશે जिसने। उसके बाद दूसरी घटना है अध्यापक जी ने बताया खाली जगह पर विद्यालय में अवकाश रहे बताया कि जवाब बताया कि कल विद्यालय में अवकाश यानी कि छुट्टी रहेगी। तीसरी है उसने बेईमानी की खाली जगह नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया। चौथी है निर्धारित तिथि खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने खाली जगह घने वन में जाना होगा। तो અહીંયા શું આપણે લખશું निर्धारित तिथि के लिए निर्धारित तिथि के लिए यानी कि समय तारीख माटे नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने और घने એટલે કે વધારે ઘાટા જંગલમાં જવું પડશે। અહીંયા જે નક્ષત્રોની વાત કરવામાં આવી છે એની વાત છે, જંગલની વાત કરવામાં આવી નથી। આવી રીતે આ ખાલી જગ્યાના જવાબ છે એ લખવાના છે, તમારે પણ તમારી જે બુક છે તેમાં લખવાના છે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। અહીંયા એક એક वर्ण આપેલા છે, એના એક એક શબ્દ બનાવીને આપેલા છે, બાકીના શબ્દ આપણે લખવાના છે। તો પહેલો છે અમૃત, આલસ્ય એટલે કે આળસ, अंधेरा એટલે કે અંધારું और अनेक यानी कि एक करता વધારે। ત્યારબાદ दूसरा वर्ण है ह से एक नाम आपको दिया गया है विदेश। दूसरे हम लिखेंगे हिरनी, हर, हरदम, हमेशा। इसके बाद तीसरा वर्ण है म से एक शब्द यहाँ लिखा गया है माँ। दूसरा लिखेंगे हम मेढक, मोर, मगर और मनमानी। मेढक यानी कि डेढ़ को गुजराती में मोर, मगर और मनमानी। उसके बाद का चौथा वर्ण है दान, दामन, दीपक, देश और दया। इस तरह यहाँ मैंने 4 वर्णों से जो शब्द बनते हैं वह मैंने यहाँ लिखे हैं। बाकी के जो 2 वर्ण है उसका उत्तर आपको आपकी कॉपी में लिखना है। आपको अपनी तरीके से शब्द बनाने हैं ताकि आपको शब्द बनाने का मुहावरा हो सके। इस तरह हमने पुनरावर्तन के 2 प्रश्न देखे। जो पहला प्रश्न
बोलकर, सोचकर, बोलकर, लिखकर, सोचकर, और पढ़। और आप यह भी लिख सकते हैं कहकर। उसके बाद प्रश्न 5 है, मेले का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ मैं कुछ मेले का वर्णन है वह कुछ वाक्य लिखती हूँ। आपको इसके अलावा भी कोई वाक्य है वह आपकी कॉपी में आपको मेले का वर्णन आपके तरीके से लिखना है। हम सब एक दिन मेले में घूमने गए। मेले में रोशनी की मेले में कई स्टॉल लगे हुए थे। कई तरह के खिलौने थे। मेले में मिठाइयाँ और ठंडे पीने की दुकानें भी थी। हम सबने आइसक्रीम खाया। मेले में कई तरह के चकदोर और नवीनतम चक्रियाँ थी। मैं मेरे भाई के साथ उसमें देखा था। मेले में हमें बहुत मजा आई। इस तरह मेले में कई सारे दूसरे वाक्य है वह भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेले में कई जादूगर भी थे जो अपना जादू दिखा रहे थे। मेले में कई शो करने वाले लोग भी थे जो अलग अलग प्रकार के शो दिखा रहे थे। और मेले में कई सारे जो खिलौने थे उसकी दुकानें अलग अलग थी और कई तरह के खिलौने भी हमको देखने मिले थे। इस तरह आप इसके अलावा का कई वाक्य है वह मेले के वर्णन में आप लिख सकते हैं। आपका
उसका वाक्य हम लिखते थे, रेशमा सबकी आंखों का तारा थी। उसके बाद में माथा ठनकना, यानी कि विचार आना, नन्ही का माथा ठनका। उसके बाद जो तीसरा और दूसरा चौथा मुहावरा है उसका अर्थ मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसका वाक्य आपको आपकी कॉपी में लिखना है। मैं यहाँ अर्थ लिख देती हूँ। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना, और चौथा मन डोलना यानी कि विचार बदल। और इसका वाक्य है वो आपको आपकी कॉपी में आपको बनाकर लिखने हैं। उसके बाद का प्रश्न है वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ एक वचन में वाक्य दिया गया हो तो बहुवचन में लिखना होगा, और बहुवचन में दिया गया हो तो एक वचन में लिखना होगा। पहला वाक्य में नदी बहती है, नदियाँ बहती है। उसके बाद दूसरा वाक्य है महिलाएं पूजा कर रही है, वह बहुवचन में है। आपको एक वचन में लिखना है, महिला पूजा कर रही है। यहाँ देखिए ये निकल गया, इसलिए महिला से एक वचन हो गया, और यहाँ मैंने याद लिख दिया है नदियाँ बहुवचन क्या हो गया, नदियाँ हो गया। उसके बाद पेड़ पर कबूतर बैठा है, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। यहाँ देखिए कबूतर का कबूतर नहीं रहा, लेकिन बैठा है एक वचन है, क्योंकि एक ही कबूतर बैठा है, और बैठे हैं यानी कि कई सारे कबूतर बैठे। उसके बाद उसने खाना खा लिया है, उन्होंने खाना खा लिया है। उसने बहुवचन से था, उन्होंने खाना खा लिया है। उसके बाद वे आ रहे हैं, ये बहुवचन में છે तो એનું એક વચન આવશે वो आ रहा है, वो आ रहा है। इस तरह जो उसके बाद के प्रश्न है वह हमने देखे। आइए देखते हैं पुनरावर्तन दो के जो अन्य प्रश्न है वह भी हम देख लेते हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है वह हम देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ काव्य पंक्ति दी गई है, उसका हमें भावार्थ लिखना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जल को करता है। उसका भावार्थ होता है दीपक कैसे अपना अंतर मन जलाकर हमेशा जलता रहता है। अपने अंतर मन को जलाकर पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता
पेड़ हमें छांव देते हैं। उसके बाद का है किसान। किसान खेतों में काम करता है। उसके बाद का है फसल। अच्छी बारिश होने से फसल भी अच्छी हुई। इस तरह जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद स्वाध्याय का एक प्रश्न है कि आपको चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं वो चित्र कौन से है और उसके नाम लिखते हैं। प्रश्न 8 में चित्र दिए गए हैं, वहां लिखा है कि निम्नलिखित जो चित्र है उसको पहचान कर उसके नाम लिखिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पहला चित्र। तो पहला चित्र किसका है? तो पहला चित्र यह बताता है कि यहाँ खतरा है। हम किसी भी जगह जाते हैं और कोई खतरा होता है, यानी कि ऐसे चित्र कहाँ देखने मिलते हैं? तो यहाँ ऐसे चित्र जो बिजली के तार के जो जोड़ान होते हैं वहाँ जो लंबे वह होते हैं, वहाँ लिखा होता है कि इसको अड़ने से करंट आता है तो यह खतरे का निशान है। तो यह निशान हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ बिजली का जोड़ान होता है, वहाँ देखने को मिलता है। तो इस चित्र क्या बताता है? तो यह चित्र खतरे का निशान। उसके बाद का जो चित्र है वह हमें यह बताता है कि हम कोई भी रास्ते पर जाते हुए और आगे जो बड़ा बम आता है तो जो रास्ता होता है, रास्ते के एक ओर ऐसा जो बोर्ड है वह लगाया जाता है कि आगे मत है, तो आपका जो वाहन है वह व्यवस्थित रीते चलाइए। तो दूसरा है वह क्या दर्शाता है कि आगे बम है। इस तरह दूसरा चित्र क्या दर्शाता है? दूसरा चित्र दर्शाता है कि आगे बम है। और पहला चित्र क्या दर्शाता है? तो पहला चित्र खतरे का निशान दर्शाता है। उसके बाद जो तीसरा चित्र है वह रेलवे फाटक का चित्र है। हम कहीं भी रास्ते पर जाते हैं तो बोर्ड में जो ब्लैक कलर का है वह यह चित्र है वह दर्शाया जाता है ताकि जो वाहन चालक है उसको पता चले कि आगे रेलवे फाटक है और वह अपना जो वाहन लेकर जा रहे हैं तो फाटक किसी भी वक्त ट्रेन आती है और बंद हो जाता है तो
આમાં પ્રથમ શબ્દ